बताइए क्या कहना था आपका। सर आपने क्वेरी की थी कि पैसा कहाँ पर आया है कि सेकंड वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, ये किसने कहा है? मैंने कहा था कि उसको रख लिया है उसने, ये एडमिशन है। तो ये तो सर सबसे पहले आप 372 की जो एप्लीकेशन उन्होंने लगाई है उसमें भी आप ये बात आई है सर। क्या आया है, पढ़िए पैरा 5 सर। पढ़िए। पैरा 5 में पूरा पढ़ देता हूँ जो रेलिवेंट है उसमें। यह है कि मृतक भावरा इंगले की मृत्यु पुलिस विभाग बैतूल में प्रधान आरक्षक के पद पर रहते हुए ड्यूटी के दौरान हृदयघात से दिनांक 23/10/2014 को हो चुकी है तथा मृतक भावरा इंगले की एकमात्र वैधानिक पत्नी अनावेदिका क्रमांक 1 लालो उर्फ लता उर्फ सरस्वती है। अनावेदिका क्रमांक 1 लालो उर्फ लता उर्फ सरस्वती का विवाह अस्तित्व में रहते हुए आवेदक गण के पिता के साथ अनावेदिका क्रमांक 2 सरस्वती बाई रहने से अनावेदिका क्रमांक 2 मृतक भाऊराव इंगले की वैधानिक पत्नी न होकर। तो इन्होंने ये कहा है जी कि जो है कि मतलब वैधानिक पत्नी रहते हुए भी जो है दूसरी रख लीजिए, कहा है इसमें। जी। और ये भी कहा है कि अब इसकी एविडेंस देख लें सर, PW1। देखना क्या है, पहले बोलो तो क्या कहा है उसने, उसने ये देख लें। सर उसमें उन्होंने कहा है, PW1 ने कहा है कि ये बच्चे और ये वाइफ ये हमारे ही घर में रहते थे। हाँ होगा। हाँ। तो इसका मतलब सेकंड हो गई ना वो। हाँ हम सेकंड तो हैं सर। सेकंड हो गई इन प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ। तो क्या क्या लॉ है उसके बारे में, क्या तो, राइट है उसका। तो सर हमने ये कहा है कि हमारा जैसे गंधर्व विवाह में जो है तो ये बताइए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आप अपना ज्ञान मत बताइए, कानून क्या है। जी व्हाट इज द लीगल पोजीशन अबाउट द सेकंड वाइफ, वेदर शी इज एंटाइटल्ड। सर, ये मैं सर एक जजमेंट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। साइटेशन बताइए। सर सर 2008 का वॉल्यूम 2। एससीसी, नहीं सर, MPLJ। एमपीएलजे। जी सर, पेज नंबर 351। 2008 का वॉल्यूम 2 एमपीएलजे, पेज नंबर 351। 351 सर। क्या पार्टी नेम क्या है। सर पार्टी नेम है इसका विद्याधरी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ही है सर। तो ये बोल नहीं सकते ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है। नहीं सर, मैं अभी साइटेशन किस में अभी आप रिपोर्टेड है मैं वो बता रहा था। हाँ तो ये बोलना ये चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ही है। इसमें बगल में एससी नहीं लिखा इसमें, ऊपर हाँ कहीं सर, नहीं ऊपर लिखा। जी जी लिखा है। वो ये पूछ रहे हैं जी ना आपसे। जी, सुप्रीम कोर्ट का ही है। वो विद्याधरी वाले पे बहस हो चुकी है। आई एम नॉट कंसिडरिंग योर केस टू बी कवर्ड बाय विद्याधरी। विद्याधरी का लास्ट पैराग्राफ 10 देखें, उसमें सेकंड वाइफ को कुछ दिलाया नहीं है। जी उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ जो है लेके वहां दे देना। जी और इसके अंदर फर्स्ट को भी नहीं दिलाया, आपके में तो डिवोर्स हो गया था इसलिए। जी जी। लेकिन सेकंड सेकंड वाइफ को भी नहीं दिलाया। जी केवल केवल जो है दिलाया गया है इसलिए कि उसका पहली वाइफ इसमें थी, विद्याधरी वाले में पहली वाइफ थी। जी तो उससे सेकंड वाइफ के लिए कहा गया है कि आप यहाँ से पैसे उठा के फर्स्ट वाइफ को दे देना। कोर्ट ने ये नहीं माना है कि सेकंड वाइफ का भी 1/5 1/6 हिस्सा है। सर, इसके अलावा भी एक दो जजमेंट आपके समक्ष रखना चाहूंगा सर, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेकंड वाइफ को एंटाइटल्ड है पेंशन और अदर बेनिफिट्स के लिए। हम्म। ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है सर। ये सर एक है कर्नाटका हाई कोर्ट का। हम्म। रिपोर्टेड तो नहीं है सर, क्योंकि मेरे पास रिपोर्टेड जजमेंट तो नहीं है। ये है श्रीमती पुष्पा वर्सेस। कोई बात नहीं, आप कॉपी बाद में दे देना, पहले क्या लिखा है इसमें। सर इसमें रेलिवेंट पोर्शन में पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है कि इवन सेकंड वाइफ इज आल्सो एंटाइटल्ड टू। ये तो इसमें हिंदू लॉ से गवर्न, हिंदू सक्सेशन एक्ट में आती थी, ये मुस्लिम वगैरह तो नहीं थी ये। नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम का नहीं था, हिंदू का ही था हाँ। सर। तो पैरा 44 में पढ़ना चाहूंगा सर। आई कॉन्कर विद द व्यू एक्सप्रेस बाय। नहीं तो ये जो है इसके अंदर जो मुकदमा है ये किन किन बातों के लिए है। इसमें हमारा ये था कि हमको भी शेयर मिलेगा। काय में। ये सब पेंशन और अदर बेनिफिट्स में। और एक्चुअली सक्सेशन का केस लगाया था हमारी मतलब फर्स्ट वाइफ के बच्चों ने ये कहते हुए कि हमारे फादर जो हैं उनकी सिर्फ एक ही वाइफ थी और उनके हम बच्चे हैं, तो लीगल वारिस होने के आधार पर पेंशन और बाकी चीजों के जवाब हकदार हम ही हैं। और बाकी के लिए उन्होंने बोला कि ये इनका शादी नहीं हुआ था मतलब हमारी मदर से, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे भी नहीं है।
ये आपने नहीं देखी, नहीं कोर्ट ने लिखा है पैराग्राफ 16 में, हाई कोर्ट के, अपने हाई कोर्ट के जजमेंट है, इससे आपका सरोकार नहीं कर्नाटका के ऊपर। अपीलेट कोर्ट की जजमेंट में, अपीलेट कोर्ट की जजमेंट में। पैरा 16 में जो जजमेंट लिखे हैं अपने हाई कोर्ट के, इनके बारे में कुछ कहना है आपका? इन्होंने बोला कि सेकंड वाइफ को एज अ, आपको इन जजमेंटों को देखने का अवसर मिला, नहीं मिला, या सीधे कर्नाटक पहुंच गए आप? ये जजमेंट मैंने नहीं देखे हैं। ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में रह रहे हो, मध्य प्रदेश को देखना नहीं है आपको, कर्नाटक का देख रहे हो। पहले मध्य प्रदेश के जजमेंट्स के बारे में बात करना चाहिए, फिर कर्नाटक करना चाहिए। कर्नाटक वाले यहाँ से गुजर रहे हैं आपके यहाँ से जी कुंभ जाने के लिए, आप सीधे कर्नाटक पहुंच रहे हो। सर। मध्य प्रदेश का जजमेंट यदि आपके खिलाफ है, इसमें लिखा है यू आर नॉट बाउंड टू डिस्टिंग्विश दैट जजमेंट। सर बिल्कुल सर, इट इज माय ड्यूटी आपको आल्सो। टाइम ही नहीं है, कभी कोई आ जाता है फाइल पकड़ के, कभी कोई आ जाता है केस में। जाइए, हमें नहीं देखना कर्नाटक। क्या, कौन सा है? दो है सर, मतलब कर्नाटका कौन और सा? एक दूसरे के हैं, दूसरा एक आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश कर्नाटक नहीं लगते जब मध्य प्रदेश होता सर है। सर ठीक।